हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। पूरे सिलेबस को मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट दिया है, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है कि एक नए टॉपिक है। अच्छा, हर टॉपिक को आप देखेंगे, हर वीडियो को, तो आपको जीरो से मैं समझाता हूँ, क्योंकि वो नया टॉपिक आ जाता है हर बार। एक वीडियो में मैं एक बात करता हूँ, दूसरे में दूसरी बात करता हूँ, है ना। तो इसलिए हर बार मुझे बोलना पड़ता है कि एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो देखते हैं, है ना। हम लोग आज पढ़ेंगे एक रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या होते हैं इसको पहले समझेंगे हम लोग, है ना। तो चलो पहले मैं टॉपिक का नाम लिखता हूं, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये देखो, ये मैं लिखता हूं रिफ्लेक्स एक्शन and reflex arc and reflex arc, है ना। ये आपका टॉपिक है आर्क्स। एस जोड़ दो, मैं प्लूरल कर दो इसको, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए क्या होता है, पहले एक एग्जाम्पल में लूंगा आपके सामने, उस एग्जाम्पल से ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल से ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो देखो क्या होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलेंगे। मैं सोच रहा हूं कि फिर से मिटा के लिखूं इधर, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा किनारे लिख दिया है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क यहां लिखता हूं, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम लोग जाने क्या होता है ये। देखिए अब मैं बताऊं, मुझे लगता है कि अब ठीक है। ठीक है, जब भी मैं टेढ़ा मेढ़ा लिख देता हूं ना तो मुझे संतुष्टि नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मुझे बार बार लिखना पड़ता है। अब देखो, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब एक छोटा सा फिगर में बनाऊंगा, उस फिगर के माध्यम से ही तुम समझ जाओगे कि क्या कह रहा है। देखो ये एक आसान सा फिगर में बनाने का प्रयास करता हूं, है ना। पता ना आसान है कि नहीं तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को भी आसानी से समझ में आएगा, है ना। तुम लोगों को भी आसानी से समझ में आएगा। देखो ये है ये, और मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं बनाने वाला हूं, है ना। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ में आ गया है अब तक तो कि मैं क्या बनाने वाला हूं। ठीक है ना। तो ये देखो, तो ये वही है जिसको बारे में तुम सोच रहे हो। ठीक है, ये देखो, और क्या होता है, कुछ मोटा हो गया है हाथ ये। अब देखो ये है ना, ये हाँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनता है यार, पता ना कैसे मुझसे। मैं चाहता हूं कि एकदम टेढ़ा मेढ़ा ना बने, मुझसे सीधा बने। ये देखो, ये जो है एक हैंड मैंने बना दिया है ना। ये हाथ मैंने बना दिया है, भले ही टेढ़ा मेढ़ा जो भी बना है। अब देखो 5 उंगलियां दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, जिसमें 5 उंगली है। अब देखो यहां पे ये क्या है, ये कोई गर्म चीज है। ये देखो
ये कोई गर्म चीज है, ये लग रहा है गर्म है ना, ये लग रहा है गर्म है ना, ये अब लगेगा, घबराओ मत। और ये क्या है भाई, ये मैं बना दूं तुम्हें पीने वाला। ये अब तुम लोग जान गए होगे कि आखिर ये क्या है। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें कि ये जो हाथ है, जैसे ही ये हाथ जो है इस गर्म चीज पे जाएगा, है ना, चाय पे तुम्हारा हाथ चला जाए, है ना, या चाय के अंदर चला जाए, जैसे ही। अब मान लो कि मैं बैठा हूं, है ना, मैं बैठा हूं टेबल पे पढ़ रहा हूं बैठ के, मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, खूब व्यस्त हूं, है ना, मेरी माँ आई और चाय रख के बगल में रख के चली गई। उसने मुझे बोला या नहीं बोला मुझे ख्याल नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाई में मगन था, है ना, और वो बोल के गई कि चाय है पी लेना, और मैं भूल गया गलती से, और अपना हाथ उठाऊं और इसी तरह से चाय के ऊपर रख दूं। जैसे ही चाय के ऊपर रखता हूं, है ना, चाय तो ठंडा होता है, गर्म है ना, चाय गर्म होगा ना। अब क्या होता है, जैसे ही मैं हाथ रखता हूं तुरंत अपना हाथ खींच लेता हूं, है ना, बिना सोचे समझे विचारे तुरंत अपना हाथ में क्या कर लेता हूं, खींच लेता हूं। ठीक है, तो इसी तरह की चीजों के बारे में पढ़ना हम लोग को, यही जो है रिफ्लेक्स एक्शन है ना। यानी कि चाय से हाथ जला और तुरंत आपने खींच लिया, ठीक है, या किसी अन्य हॉट ऑब्जेक्ट के पास आपका हाथ चला गया और आपने तुरंत इसको खींच लिया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं कि जो क्या होता है, एक तरह से स्मॉलेस्ट रिस्पॉन्स है ना, नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट रिस्पॉन्स है, जिसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अच्छा एक बात और भी मैं बताऊं कि जब भी आप छूते हैं तो तुरंत किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते ही आप अपने हाथ को हटा लेते हैं, है ना, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी को तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसी को तो रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बताऊं आपको कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या एक तरह से ऑटोमेटिक वाला है, ये ऑटोमेटिक है ना। ये रिफ्लेक्स एक्शन इज द वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली, है ना, कि रिफ्लेक्स एक्शन वो है जिसको हम लोग ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं, है ना। दूसरी बात देखो कि जैसे आपको हॉट चीज का एग्जांपल मैंने दे दिया, है ना, तो ये क्या हुआ, एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, है ना। तो मैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूं, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। देखिए, तो मैं एक लाइन लिखता हूं आपके सामने, रिफ्लेक्स एक्शन इज द वन विच परफॉर्म ऑटोमेटिकली। ये बात तो मैंने बता दिया, ठीक है, मैं लिखता हूं, या मैं लिखने से पहले आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। यानी कि देखिए, और भी एक एग्जांपल सुनिए। जैसे क्या होता है, आप साइकिल चला के जा रहे हो, है ना, साइकिल चला के जा रहे हो और क्या होने लगा कि थोड़ा सा अंधेरा होने लगा, और क्या हो गया, सामने से कोई ना कोई कुछ उड़ के आ रहा है, और आपके दिमाग में नहीं चल रहा है। आपके दिमाग में चलता है क्या कि सामने से एक आ रहा है ना, एक कीड़ा आ रहा है, मेरी आंख में टकराएगा, ठीक है, ये सब नहीं चलता है। आप साइकिल चला के खूब जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, अचानक से आपकी आंख के पास आता है, टकराता है, लेकिन वो आपकी आंख में घुस नहीं पाता है ना। कई बार तो घुस भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि वो आपकी आंख में घुस नहीं पाता है। आपकी आंख क्या हो गई, बंद हो जाती है। आपकी आंख उसके घुसने से पहले बंद हो गई। कैसे बंद हो गई भाई, यही तो बात है, आपके दिमाग में रीडिंग नहीं चल रहा था, फिर भी आपकी आंख बंद हो गई, आपकी आंख बंद हो गई, है ना। आपकी आंख, दिमाग में रीडिंग नहीं चल रहा था कि सामने से कोई आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। अब एक और बात देखिए रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, है ना, आंख का बंद हो जाना भी रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात देखो, जैसे ही तुम जा रहे हो, है ना,
जैसे ही तुम जा रहे हो, मान लो सामने से जा रहे हो, घास का मैदान है ना, और कोई तुम्हारे सामने अचानक से सांप आ जाता है, स्नैक, है ना, हाउ डेंजरस विल बी, सोच लो। सांप जैसे ही आता है तो क्या करेगा, तुम्हारा पैर पहले उस सांप के ऊपर जाएगा और पैर डिसाइड करेगा कि पैर के नीचे सांप है, तो वो मैसेज भेजेगा यहाँ से स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड ब्रेन को, और ब्रेन डिसाइड करेगा कि यशवंत सर यू शुड रिमूव योर लेग, आपको अपना पैर हटाना चाहिए क्योंकि उसके नीचे सांप है। तब आप पैर यशवंत सर हटाएंगे, है ना, ये ऑर्डर देगा, तब ये मैसेज भेजेगा, तब मैं पैर हटाऊंगा। तब तक तो पता चला कि सांप काटेगा और काट के भाग जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा क्या होता है, उस समय क्या होता है कि पैर पड़ने से पहले हम खींच लेते हैं पैर को। उस समय हमारे ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, हमारा स्पाइनल कार्ड ही डिसाइड कर लेता है, तुरंत हटा देता है उसको, है ना, तुरंत हटा देता है। सोचने समझने की बात नहीं है। अच्छा एक बात समझो, यदि कोई बच्चा स्कूल में आता है बिना यूनिफॉर्म का, तो क्या वो प्रिंसिपल के पास आएगा तब उसको प्रिंसिपल भगाएंगे कि स्कूल से जाओ? ऐसा नहीं है। गेट पे जो वॉचमैन होंगे, जो गेट कीपर होंगे, वो बोलेंगे कि विदाउट यूनिफॉर्म, ठीक है, ऐसा है कि तुम घर लौट के जाओ आज। तो क्या हुआ, डिसीजन उन्होंने ही ले लिया। उसी तरह से रिफ्लेक्स एक्शन के काम में क्या होता है कि आवर ब्रेन विल नॉट टेक डिसीजन, है ना, स्पाइनल कार्ड विल टेक आल्सो डिसीजन। तो ये एक स्पाइनल कार्ड का आपको मैंने रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल बताया। रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कार्ड मेन रूप से भाग लेता है ना। दूसरी बात देखिए, अब देखिए क्या होता है कि ये स्पाइनल कार्ड है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैं देख लूँ थोड़ा सा, ये स्पाइनल कार्ड है। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये स्पाइनल कार्ड है, ये स्पाइनल कार्ड है। जो पतला दिख रहा था ना धागा नुमा, उसको मैंने निकाला, इसको मैंने निकाल दिया है। अब देखो स्पाइनल कार्ड में दो नर्व एराइज होंगी। देखो एक जो नर्व है ना, ये यहाँ ले गई, है ना। ये क्या होता है, ये एक नर्व है, देखो, और ये नर्व क्या है, मैसेज को लेके आ रही है ना। ये नर्व जो है मैसेज को लेके आ रही है, कहाँ आ रही है, ये स्पाइनल कार्ड है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये स्पाइनल कार्ड, ठीक है ना, ये मैसेज को लेके आ रहा है स्पाइनल कार्ड में। अंडरस्टैंड? ओके। नाउ एक और भी है, जैसे मान लो कि ये हाथ जला, तो ये सूचना धीरे धीरे करते करते आ गई भाई स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड ने डिसीजन लिया कि यशवंत सर यू मस्ट रिमूव योर हैंड, है ना। देन यशवंत सर विल रिमूव ओन हैंड, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो, ये मैसेज जब आ गया तो अब हाथ खींचना है ना। तो हाथ खींचने के लिए मैसेज कर रहा है कि आप अपने हाथों को हटाइए, है ना। और यहाँ पे जो मसल्स ये क्या कर लेंगे, हम लोग सिकोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक तरह से रिले न्यूरॉन, ये जो होता है इनको जोड़ने वाला जो होता है एक न्यूरॉन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिले न्यूरॉन। ये देखो, चलो इतना ही है, बस समझना है। यानी कि जो भी तुम्हारा हाथ जल रहा था, मैसेज गया स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड ने पुनः एक मैसेज भेजा कि आपको अपना हाथ हटाना है ना। देखो, तो जिससे मैसेज हमारी स्पाइनल कार्ड में जाता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व, है ना। उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, है ना। यानी कि उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन।
ये देखो सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि जो हाथ से मैसेज को लेके जाएगा स्पाइनल कार्ड तक, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। समझे? दूसरी बात देखो, अब जो सूचना को यहां से लेके आ रहा है हाथ में, है ना, मसल्स में लेके आ रहा है, इसको बोलते हैं, मैं कहां लिखूं, इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ये देखो, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन, यानी कि एक्शन करता है, जो एक्शन करने वाला होगा उसको हम लोग मोटर न्यूरॉन कहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा क्या चीज, एक आर्क बन गया, एक आर्क बन गया। देखो तो एक आर्क बन गया है ना, ये एक आर्क बन गया, यानी कि यहां से देखो एक चीज क्या हो गया, एक आर्क बन गया। ठीक है, एक आर्क कैसे बन रहा है, ये स्टिमुलाई है ना, उसके बाद से है ना इफेक्टर ऑर्गन यो लिख दे रहा हूं, इफेक्टर ऑर्गन, और फिर स्पाइनल कार्ड एससी लिख दे रहा हूं, है ना, आप सुप्रीम कोर्ट मत समझिएगा, स्पाइनल कार्ड, और फिर स्पाइनल कार्ड से है ना क्या आता है, रिसेप्टर, सॉरी ये यहां पे रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर ऑर्गन, है ना, ये यहां पे होगा इफेक्टर ऑर्गन, और यहां पे होगा रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि देखिए जो भी सूचना होगी पहले यहां गई, यानी किसी ना किसी अंग में जा रहे, इसको मैं मिटा देता हूं, छोड़ो ना, इसको मैं मिटा देता हूं, छोड़ो, दूसरी बात करता हूं। सीधे सीधे देखो, ये जो है एक तरह से आर्क बन जा रहा है, ये एक रास्ता बन गया आर्क। ठीक है, इसीलिए इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, है ना, यानी कि सीधे सीधे मैं लिखूं, आराम से यदि लिखता हूं, चलो मैं लिख ही देता हूं। रिफ्लेक्स आर्क कहा जाए तो इफेक्टर रिसेप्टर, है ना, स्टिमुलाई, देखो स्टिमुलाई और यहां पे रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर से स्पाइनल कार्ड ये हो गया, और स्पाइनल कार्ड ऑर्डर देगा किसको, ठीक है, इफेक्टर को, इफेक्टर, ये रिसेप्टर नहीं, इफेक्टर को ऑर्डर देगा, और इफेक्टर क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स करेगा, है ना, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये क्या बन रहा है, एक आर्क बन रहा है। आर्क का मतलब ही होता है ऐसे यार, आर्क का मतलब ही होता है ऐसे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा, है ना, जो काम रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा है, जिस पाथ के द्वारा, सीधे सीधे तुम बताओगे कि पाथ आर रूट थ्रू विच, है ना, बॉडी एक्टिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, या ऐसे रास्ते जिससे हमारी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन करती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। बात समझ में आई? तो ये क्या रहा एक तरह से तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। एक बार और 2 मिनट में मैं शॉर्ट में बताता हूं। मैंने कहा कि तुम्हारे हाथ यदि जल रहे हैं तो तुरंत तुम हाथ हटा लेते हो। ऐसा क्या होता है कि तुम अपना हाथ हटा लेते हो? तो क्या होता है कि तुम्हारा स्पाइनल कार्ड रिस्पॉन्स करता है ना, जैसे ही मैं यहाँ पर रखूंगा मेरा हाथ जलेगा, मैं खींच लेता हूँ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसमें ब्रेन को जानकारी ना हो, वो काम भी हो जाए तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, तुम्हारी आंख भी बंद हो जाती है, गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो पता चलता है कि यहाँ कीड़ा टकरा है। क्यों नहीं? कीड़ा घुस गया, तुम्हारी आंख देख भी नहीं रही थी, तुम समझ भी नहीं पा रहे थे उसको, लेकिन तुम्हारी आंख से टकराया हो, ठीक है, तुम्हारी आंख बंद हो जाती है उस समय। ये रिफ्लेक्स एक्शन रहा। रिफ्लेक्स एक्शन जहां पे होता है, जिस रूट के थ्रू होता है,
उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, है ना। यानी कि डायग्राम शोइंग रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। मैं फिगर का नाम लिख देता हूं, है ना। डायग्राम, डायग्राम जो है, ठीक है, या फिगर, फिगर में लिख दूं, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, आर्क्स, ये रहा आपका, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग, है ना, डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो आप क्या करें, खूब मन लगा के इसी टॉपिक को, इस तरह के टॉपिक्स को, सारे टॉपिक को क्लियर करें, है ना। आप इंजॉय ना करें, जब भी आपको मौका मिलता है जरूर पढ़ें, है ना। इसलिए आपको इतने बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा के रोज रोज वीडियो भेजता रहता हूँ। यदि आप में से कोई नोट्स बनाता है, कोई पढ़ता है, तो उतना सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, आने के बाद आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो घर पे आप जरूर पढ़ें, ठीक है। ये ना कि स्कूल खुलेगा तो एक ही बार हड़बड़ी, एग्जाम तो होगा ही, ठीक है। इसलिए तुम तैयार जरूर करो, क्योंकि कोई एग्जाम रुका नहीं अभी तक। नीट का हो गया, जेई का हो गया, और भी कंपार्टमेंट का जो एग्जाम हो रहा है तुम लोग जानते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। चलो आगे हम लोग आगे और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तुम लोग अपना, है ना, खूब ख्याल रखो और खूब पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, बाय बाय।